क्यों बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती? वो कौन सी कारण है जिससे हर किसी को पुत्री धन की प्राप्ति नहीं होती? साथियों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ केवल लड़के को ही महत्व दिया जाता है। अधिकतर लोगों के घर में जब एक बेटी का जन्म होता है तब उनके घर के सारे सदस्यों में मायूसी छा जाती है। और यह कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में पुण्य का काम किए होते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान किसके घर में लड़की का जन्म देने के लिए चुनाव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपका एक बार फिर से स्वागत है देवलोक में। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। साथियों, जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियां का जन्म होता है, तब भगवान श्री कृष्ण से हंसते हुए कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर में बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्रियां या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियां के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोक में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाने के लिए अपना हर चीज निछावर कर देती है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियां का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वह एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती है तो ससुराल आकर बहू के रूप में अपने पूरे कर्तव्यों का पालन करती है। साथियों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां या फिर बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है। वहीं वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि बेटियां को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाए और पढ़ाई में पैसे खर्चे किए बिना जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह छोटी सी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे जीवन में कुछ करना है, लेकिन यह सपने केवल सपने में ही तब्दील हो जाती है। इसीलिए अपने बेटियों को सपने पूरे करने देने चाहिए, उसे जीवन में हर वक्त खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटी से ज्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। साथियों, कभी भी बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। साथियों, एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम मस्त है, और हो भी क्यों ना मेरे दो बेटे जो है। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त मुस्कुराते हुए खुशी से बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं है।
यह बातें सुनकर दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गया। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देती है, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। साथियों, भगवान केवल उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की समग्रता होती है, जो गरीब होकर भी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां पर चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपने बेटी को कंधे में बिठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरवाजे तक ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटी अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। साथियों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर में बेटी जन्म लेती है और उनके लिए लक्ष्मी का रूप साबित होती है। साथियों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को उस शरीर के अनुसार व्यवहार में ढलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म का उद्देश्य को सार्थक बना सकता है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य मृत्यु के आखिरी समय में कोई स्त्री को आद करता हो तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग में चला जाता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।